तो बच्चों आपको टोपी पलटना आता है एंड मुझे पता है कि आप बच्चों को टोपी पलटना तो जरूर आता होगा। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू टायर क्लासेस। एक शॉर्टकट मेथड, सुपर मेथड, टोपी पलटना मेथड। तो देखते हैं क्या है ये टोपी पलटना। तो एक्चुअली जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, तो इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे ग्राफ हमें बहुत परेशान करते हैं। तो कुछ ट्रिक्स मेरे पास है जिससे आप ग्राफ को बहुत जल्दी से ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड द टोपी पलटना मैथड। तो देखिए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं y इक्वल टू साइन x। यस बच्चों, ये तो सबका फेवरेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो सबको पता है, ठीक है। एंड इसका जो डोमेन होता है x, दिस इज बिलोंग्स टू r एंड रेंज भी आपको पता है, वेरिंग फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज y इक्वल टू cosec x एंड हम लोग साइन कॉस के साथ तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जब हम कॉसेक की बात करते हैं, सेक की बात करते हैं, तो बड़ा परेशानी होती है स्टार्टिंग में। तो अब देखो इसको क्यों ना उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। साइन जीरो कहाँ होता है? जीरो पे 180 डिग्री, 360 डिग्री, यानी पाई के इंटीजर मल्टीपल पे साइन जीरो होता है। एंड यू ऑलरेडी नो दैट डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू जीरो। तो साइन जहाँ जीरो होता है, बिकॉज इन द कॉसेक साइन लाइज इन द डिनोमिनेटर, सो आपको वो नंबर एक्सक्लूड करने हैं जितने भी जहाँ पे साइन जीरो होता है। तो यहाँ पे इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई। पाई का जो इंटीजर मल्टीपल है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देन 1 बाई 1 हम लोग डोमेन रेंज तो पहचान ही लेंगे, ठीक है। साइन एक्स को ड्रॉ करते हैं। साइन एक्स, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये 1 ले लिया मैंने, ये हो गया आपका इक्वली स्पेस -1 एट दिस एक्स एक्सिस। साइन एक्स कैसे बनेगा? दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो पाई के इंटीजर मल्टीपल पे ये सबको पता है, इस तरह से जाता है। सिमिलरली इसको भी ऐसे बना दो। साइन एक्स तो हर बच्चे को याद रहता ही है, दिस इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, यहाँ पे माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। सो पाई के इंटीजर मल्टीपल पे साइन बिकम 0। नाउ कॉसेक इज 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब व्हाट इज द टोपी पलटो मेथड? तो आप देखिए जहाँ जहाँ पे भी साइन आपका 0 बनता है, वहाँ पे इस तरह से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, लाइक दिस। इस तरह से आपने किया, यस। कम ऑन बच्चों, इधर भी कर देते हैं, यस। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक। एंड यहाँ पे भी, ठीक है। अब ना आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द 1 एंड -1? एंड ऑफ कोर्स 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है एंड -1 का कितना होता है? -1। तो सुनो, एंड जहाँ पे भी आपका ये डिनोमिनेटर 0 होता है, पॉजिटिव नंबर अपॉन 0 गिव्स यू प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव नंबर अपॉन 0 गिव्स यू प्लस इन्फिनिटी, एंड नेगेटिव नंबर अपॉन 0 गिव्स यू माइनस इन्फिनिटी। तो जहाँ पे भी 0 पॉजिटिव का बनता है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि व्हेन यू टॉक अबाउट लिटिल लेफ्ट साइड ऑफ द पाई, सो इट लाइज, पाई के जैसे थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे तो ये कहाँ आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, एंड जैसे पाई प्लस निकालेंगे, पाई के थोड़ा सा राइट में, इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, योर साइन बिकम्स नेगेटिव। तो पाई पे 0 तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इधर जाएंगे तो पॉजिटिव का, थोड़ा सा इधर जाएंगे तो नेगेटिव वाला 0। तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी। बस बच्चों इतना ही जानना है। नाउ इसकी पीक पकड़ करके ये चौच 0 से पाई को ध्यान से देखो, टोपी पहन रखी है, उसको पलट दो, फ्लिप कर दो। ये जो नीचे जो है, ये टोपी जो है उल्टी कर रखी है, इसको आप इस तरह से सीधी कर दो, इस तरह से सीधी कर दो। लेकिन चूंकि यहाँ इनफाइनाइट आता है तो आपको इन लाइनों पे टच नहीं करना। अच्छा, ये टोपी सीधी नजर आ रही है, ये वाली, दिस इज -1 का रेसिप्रोकल भी कितना? -1। इस टोपी को आप क्या है, जो सीधी है उल्टी कर दो, और जो उल्टी है उसको सीधी कर दो। इसी तरह से यहाँ पे ये सीधा है, इसकी पीक पकड़ करके आप इसको उल्टा कर दो। यहाँ पे ये उल्टी है, सीधी कर दो, ये सीधी है, उल्टी कर दो। इस तरह से दिस इज कॉल्ड द टोपी पलटो मैथड, राइट। नाउ ये जो कलर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec x, एंड
पाई का इंटीजर मल्टीपल पे ये डिफाइंड नहीं है। और थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि -1 से +1 के बीच में क्या आपको ये कलर नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है? नहीं, इसका मतलब इसकी जो रेंज होती है दिस बिलोंग्स टू y, यानी y बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -∞ से लेकर के -1 तक। और फिर ये कितना जाता है, ये यहाँ जाता है, देखिए 1 से लेकर के +∞, 1 से लेकर के +∞। सो जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x whose domain is x belongs to r, range is -1 to 1। एंड फिर आपको क्या करना है, 1 and -1 यानी इनकी ये चोंच पकड़ करके इनकी टोपियां जो है वो उल्टी करनी है, ठीक है। उसके बाद डोमेन तो आपको पता चल गया, साइन 0 होता है पाई के इंटीजर मल्टीपल पे, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लेते, इसलिए कॉसेक के डोमेन में x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, सबट्रैक्ट कर दे। एंड -1 से 1 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है, इसका कोई ग्राफ नहीं है, इसलिए इसकी रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। यू कैन राइट एज मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आ गया। यदि व्हेन वी टॉक अबाउट द पीरियड, यानी दीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस, ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये जो है आप देखो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, ये 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में अपनी वैल्यूज को फिर से इसी ऑर्डर में रिपीट करते हैं। तो fx यानी sin x 1/fx यानी cosec x वो द हैव द सेम पीरियड 2 पाई। इनका जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई। एंड यस बच्चों, एक और बात आप नोट कर लो कि fx एंड 1/fx हैव सेम पीरियड, इनका पीरियड जो होता है वो सेम होता है। यदि fx यानी sin x का पीरियड 2 पाई है तो उसका रेसिप्रोकल cosec x जो है उसका भी पीरियड सेम होगा। तो fx whatever any type of the periodic function and its a reciprocal function have the same period, this is the fundamental, this is the ये मान लो यूनिवर्सल फैक्ट है एक, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के जो शॉर्टकट वीडियोस एंड यूनिवर्सल फैक्ट पे देखो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, एंड तायल क्लासेस की साइट पे आप तायल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाएं एंड शॉर्टकट वीडियो देखें, राइट। चलिए, y इक्वल टू cos x, डोमेन x बिलोंग्स टू r, रेंज कितना होता है, जो साइन का होता है ना डोमेन रेंज वही होता है इसका सेम, है ना। अब इसका रेसिप्रोकल होता है y इक्वल टू sec ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 1/cos x। तो देखो cos x का ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है। ये भी कितना जाएगा, -1 से लेकर के 1 तक ही जाएगा ये। दिस इज योर -1, 0 and 1, y इक्वल टू cos x एंड दिस इज योर x एक्सिस। π/2 के इंटीजर मल्टीपल पे, π/2 के मतलब इंटीजर नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल पे यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, -5π/2 पे cos बिकम 0, cos कितना हो जाता है 0। इस तरह का ग्राफ बनता है बच्चों, स्मूथली बना दो, बिना कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस ही बना दो इस तरह से। सो दिस इज योर π/2 का ऑड ले लो, यानी 1 × π/2, 3 × π/2, 5 × π/2 एंड 7 × π/2। सिमिलरली -π/2, माइनस का 3π/2, माइनस का 5π/2, है ना, इस तरह से। अब आप देखेंगे कि इसका पीरियड भी कितना है। यदि आप 0 से लेकर के 2 पाई तक लेते हो या -π/2 से 3π/2 लेते हो, तो ये भी जो है अपना पीरियड कितना लेते हैं, 2 पाई। 2 पाई के बाद जो है इनकी वैल्यू इसी ऑर्डर में रिपीट होने लगती है ना। जहाँ जहाँ ये 0 बनते हैं, ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन इस तरह से, क्योंकि अब हमें लगाना है टोपी पलटो मेथड। इस तरह से आप ड्रॉ कर दें, ठीक है। इस तरह से आप जो हैं, आपको साइन एंड कॉस का ही ग्राफ आएगा, वो ही करना है, लेकिन कॉसेक एंड सेक का तो अपने आप निकल के आएगा। नाउ पलटो, देखो ये आपकी टोपी जो है उल्टी है, इसको आपको क्या कर देना है, सीधा कर देना है बच्चों, इस तरह से, है ना। यहाँ पे टोपी सीधी है, उल्टी कर दो इसकी चोंच पकड़ के, फिर इसको सीधी कर दो, ये सीधी है तो उल्टी कर दो, टोपी पलटना है, ये उल्टी है तो सीधी कर दो। नाउ ध्यान से देखो, ये sec x हो गया, cos कहाँ 0 होता है, cos कहाँ 0 होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे, तो x बिलोंग्स टू
r माइनस 2n-1 होता है ऑड एंड इनटू पाई बाई 2, जहाँ ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी नो दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज कितनी है इसकी? -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, यानी -∞ से -1 है एंड 1 से लेकर के फिर इनफाइनाइट तक जाता है। सो अगेन जितना cosec x की रेंज है उतनी ही -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी एंड अगेन यू कैन राइट एज मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। पीरियड कितना है? मैंने आपको पहले ही बताया कि fx cos then 1 upon fx sec, fx and 1 upon fx both are द सेम पीरियड, उसका 2 पाई है तो इसका भी कितना होगा 2 पाई। तो इस तरह से ये किसका ग्राफ बन गया? देखो ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू sec x। तो टोपी पलट करके ये ग्राफ हमने बनाया किसका? sin x ब्लैक वाला, ये वाला जो है वो y इक्वल टू cosec x का ग्राफ है। जस्ट प्लॉट द y इक्वल टू sin x, जहाँ पे वो 0 होता है पाई के इंटीजर मल्टीपल, वहाँ डॉटेड लाइन बनाओ वर्टिकल यानी पैरेलल टू y एक्सिस एंड टोपी पलट दो। ये चौंच पकड़ करके इनकी ये कॉन्साइड करके इनकी टोपी पलट दो, जो उल्टी है तो सीधी कर दो, सीधी है तो उल्टी कर दो। एंड सिमिलरली y इक्वल्स टू cos x का बनाया एंड दिस फंक्शन विल बी 0, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है, वहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके फिर से टोपी पलट देनी है। तो इस तरह से आप 2 ग्राफ सीखें और रिमेनिंग जो इनके रेसिप्रोकल वाले ग्राफ है यानी cosec x एंड sec x, वो टोपी पलट के आराम से आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ वाला हेडेक है वो मैंने दूर कर दिया एंड इस तरह से बहुत सारे वीडियो जो है हम लोग ग्राफ पे जरूर बनाएंगे। तो ये 4 ग्राफ जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के होते हैं वो आज हमने सीखे एंड नेक्स्ट जो है फिर एक नई शॉर्ट ट्रिक मेथड, एक अमेजिंग ट्रिक के साथ फिर से मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।